बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट इस हवाले से पूछ रहे हैं कि बजट पे जो सैलरी बढ़नी थी वो और जो अपग्रेशन के हिसाब से जो सैलरी बढ़नी थी तो अब कितनी सैलरी बढ़ी है और जो न्यू कांस्टेबल अपॉइंट होंगे उनकी कितनी सैलरी बढ़ेगी। तो ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी सैलरी कितनी थी पहले और अब कितनी बढ़ाई गई है और अपग्रेशन से क्या फ़र्क पड़ा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्केल अपग्रेशन की। स्केल अपग्रेशन जो हमारा कांस्टेबल का जो 5 से 7 हुआ है, तो ये अपग्रेशन के नाम पे है ना, बस एक चूना लगाया गया है कह सकते हैं, या धोखा दिया गया है, क्योंकि हमारी जो सैलरी थी वो अपग्रेशन के हिसाब से नहीं बढ़ी। स्केल भी अपग्रेड अभी तक हमारी जो पे स्लिप है उसमें स्केल लिखा हुआ तो नहीं आया साथ। जो कांस्टेबल की 5 से 7 होना था, अभी तक 7 लिखा हुआ नहीं आया, लेकिन कह रहे हैं अपग्रेड कर दिया है। लेकिन अभी तक हमारी सैलरी अपग्रेशन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। लेकिन हमारी सैलरी में एक फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे जो अडाउक अलाउंसेस थे वो हमारी बेसिक सैलरी में जम कर दिए, मतलब बेसिक में ऐड कर दिए। वो पहले टोटल सैलरी में होते थे और अब हमारी बेसिक सैलरी में ऐड कर दिए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी बेसिक सैलरी अगर 12,000 है, 12,000 थी, तो अभी और हमारी टोटल सैलरी अगर 32 या 33 हज़ार है, कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर बेसिक हमारी 12,000 है और टोटल हमारी सैलरी 32 या 33 हज़ार थी, तो एडॉक अलाउंसेस जो हमारे जम हुए हैं वो हमारे बेसिक में कर दिए। 12,000 जो हमारी बेसिक पहले होती थी, अब वो 17,000 या 18,000 बेसिक हो गई। तो सैलरी टोटल वही होगी, 33 या 34 हज़ार जो भी थी, लेकिन हमारी जो बेसिक थी वो ज़्यादा हो गई है अब। जो अलाउंसेस हमारे टोटल में लगते थे वो हमारे अब बेसिक में लग गए हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो बजट पे 15% या 20% जो तनख्वाह बढ़ती है वो हमारी बेसिक पे लगती है, बेसिक के परसेंट पे लगती है। बेसिक हमारी जितनी होगा उसका 15% लगेगा। जैसे पहले हमारी बेसिक 12,000 थी, तो हमारा 15% लग के 12,000 के हिसाब से परसेंटेज निकाल के तनख्वाह बढ़ती थी। अब हमारी तनख्वाह बेसिक 18,000 हो गई है, तो अब बजट पे जितने 15% बढ़ेगी या 20% बढ़ेगी तो हमारी 18,000 के हिसाब से बढ़ेगी। तो हमें सैलरी में इसी चीज़ का अभी तक फ़ायदा हुआ है कि हमारे जो अडाक अलाउंस थे वो बेसिक में जम कर दिए हैं। इसके अलावा जो टोटल सैलरी जो इंक्रीमेंट होता है कांस्टेबल का, जैसे अभी 372 के कैंडिडेट्स हैं जो अभी ट्रेनिंग करके पास आउट हुए हैं, तो उनकी जो सैलरी 32,400 सैलरी थी उनकी, अभी 32,300 या 400 सैलरी इसी के आसपास है। तो उनसे आपकी सैलरी का कंपैरिजन करें तो आपके जो भी 480 या 490 या जो भी कैंडिडेट्स 470 की गर्ल्स हैं जो ये अपॉइंट होंगी, तो उनकी और इसकी इनकी जो 372 वाले कैंडिडेट हैं इनकी सैलरी में इतना फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि उनको भी सिर्फ अभी साल होने वाला है। और साल के बाद एक इंक्रीमेंट लगता है, दिसंबर के महीने में जो इंक्रीमेंट लगता है वो हमें जनवरी की सैलरी में मिलता है। वो कांस्टेबल का तकरीबन 650 रुपये है। बाकी सैलरी उतनी ही होगी जितनी जो 372 की है। तो आपकी सैलरी जैसे अभी अभी उनकी 34,000 है, तो अभी बजट में जो हमारी जो सैलरी बढ़ी है वो तकरीबन कांस्टेबल की 1,500 से 2,000 तक बढ़ी, 1,700 या 2,000 सैलरी बढ़ी है। तो अगर 2,000 भी सैलरी उनकी बढ़ी है तो उनकी 34,000 समथिंग हो गई। पहले 32,400 थी, तो अभी 34,000 कुछ हो गई है सैलरी, 34,400 शायद कुछ सैलरी अभी उनकी। तो आप लोगों की भी सैलरी इतनी ही होगी। आप लोग की जो सालाना इंक्रीमेंट जो होता है दिसंबर का, सिर्फ वो नहीं लगा होता, बाकी सैलरी आपकी सेम होगी। अगर उनको साल हो जाए, तो जैसे अभी उनको साल हो गया, पिछले साल ये लोग अपॉइंट हुए थे, तो उनको दिसंबर का इंक्रीमेंट उनको मिल गया, जनवरी में उनको इंक्रीमेंट मिल गया था। तो उनकी तनख्वाह में एक इंक्रीमेंट लग चुका है दिसंबर का, वो उनको जनवरी में मिला है जो 650 रुपये था। तो आपकी और उनकी सैलरी में सिर्फ ये एक इंक्रीमेंट का फ़र्क होगा। बाकी जैसे उनकी अभी 34,000 समथिंग है, तो आपकी 33,800 या 700 सैलरी, 800 या 900 सैलरी होगी, 33,800 या 900। बाकी रही बात अपग्रेशन के हिसाब से सैलरी का, तो बिल्कुल भी हमारी अपग्रेशन के हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ी। इन्होंने अभी हमें बोला है कि आप नेक्स्ट मंथ का वेट करें, तो आपको नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह सैलरी अपग्रेशन के हिसाब से मिलेगी। लेकिन काफ़ी है ना, लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी पोस्टें शेयर की हैं कि अपग्रेशन के नाम पे चूना लगाया गया है। तो हकीकत है अपग्रेशन के हिसाब से हमें सैलरी नहीं मिली। तो फाइनली मैं आपको यही कहूँगा, जो हमारे न्यू कांस्टेबल हैं जो काफ़ी टाइम से सैलरी का पूछ रहे हैं, तो आप लोगों की जो सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी 33,000 से अबव ही होगी। तो 33,000 भी बुरे नहीं है, गवर्नमेंट जॉब भी है साथ साथ, तो इतने आसानी से नहीं मिलती। आप लोग प्रोसेस देख ही रहे हैं कैसे कैसे प्रोसेस चल रहा है, तो धक्के बहुत खाने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि फ़ाइनली आप लोग अपॉइंट हो जाओगे।
बाकी इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं कांस्टेबल की जो पे स्लिप है उस पे एक वीडियो बनाऊंगा, उस कांस्टेबल की पे स्लिप लूँगा तो उस पे एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा आपके कौन कौन से अलाउंसेस हैं, तो जो आप लोग को दिए जाते हैं और किस हिसाब से दिया जाता है। एक अलाउंस मैं बता देता हूँ, एक जो आपका हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो तकरीबन 2,500 तक होता है। तो 2,500 में आजकल कौन सा घर आपको रेंट पे मिलता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमें 2,500 देती है हाउस रेंट। तो 2,500 में तो आजकल बाहर कहीं भी घर नहीं मिलता। खैर, और बाकी कन्वेंस अलाउंस देख लें आप, वो भी बहुत कम दिया जाता है। राशन अलाउंस हमें कम दिया जाता है, जितना हमारे एक दिन का खाना होता है उतना इनका राशन अलाउंस देते हैं लोग। तो अलाउंसेस बहुत हमारे बेकार हैं। अगर आप टोटल पे स्लिप देखें तो किसी ने मुझे पे स्लिप मिली तो मैं उस पर एक वीडियो पूरी बनाऊंगा, आपको बताऊंगा अलाउंसेस का। खैर, अल्लाह करे आप लोग जब तक अपॉइंट हो जाओगे, आप लोग का महीना 1.5 महीना लगेगा और आप लोग का बस अभी मेडिकल रह गया है, बाकी 490 का वाइवा होना है। तो मेडिकल के बाद इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट लेटर जल्द मिल जाएगा, बाकी 490 का भी इंशाल्लाह जल्द इंटरव्यू की डेट आ जाएगी। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें इंशाल्लाह। मौका मिला तो पे स्लिप पे वीडियो बनाऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।